इस लेक्चर में बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करना नहीं भूलिए, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स समझने के लिए आपको ये नेचुरल नंबर, ये जितने भी नंबर होता है वो आपको समझना जरूरी है। अगर ये चीज़ आपको याद होना चाहिए तो ही आप एक सेट थ्योरी को अच्छे से अच्छे वे में आप इसको आप समझ सकते हैं और अच्छे वे में इसको आप हैंडल कर सकते हैं सेट थ्योरी को। तो चलिए सबसे पहले जो हमको जरूरी है, जो डिजिट, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक डिजिट आता है, जैसे 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर कहलाता है। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर क्या कहलाता है? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो डिजिट होता है वो नेचुरल नंबर कहलाता है, लेकिन स्टार्टिंग में 0 छोड़कर। ओके, उसके बाद फिर इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का है तो ये नेचुरल नंबर ए भी है, इसको डिनोट करते हैं एन से, और नेचुरल ऑड को भी डिनोट करते हैं एन से। तो वो देखिए, नेचुरल नंबर आपको 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इवन नेचुरल नंबर, यानी जो इवन नंबर होगा उसका नेचुरल नंबर, यानी कहे तो इवन नंबर कहे तो वो जो 2 से डिविजिबल होगा वही डिजिट हम लोग इसमें नेचुरल नंबर में लिखेंगे, जैसे 2 4 6 8, जो 2 से विभाजित हो रहा होगा इन्फिनिटी तक लिखेंगे, इसे इवन नेचुरल नंबर कहते हैं। उसी प्रकार से ऑड नेचुरल नंबर भी जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको लिखेंगे 1 2 3 5 9 अप टू इन्फिनिटी तक, तो वह ऑड नेचुरल नंबर कहलाएगा। अब अगला हम लोग का प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आपका जो वैसी डिजिट, वैसी संख्या जो या तो खुद से कट रहा हो या 1 से डिविजिबल हो, यानी कहे तो 2 खुद से कट सकता है और 1 से भी भाग लग सकता है। 5 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ये खुद से कट रहा है या तो 1 से कटेगा। 7 1 से खुद से कट रहा है या तो 1 से कटेगा। उसी प्रकार से आपको 2 3 5 11 13 17 आपको इस प्रकार से देखना है। तो इस प्रकार का नंबर हम लोग का क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है। और अगला है हम लोग का होल नंबर। होल नंबर आपको इस देखिए, नेचुरल नंबर में 0 को छोड़ दिए थे और होल नंबर में आपको 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो संख्या होता है वह होल नंबर कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। और अगला है रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर क्या है? तो जो रेशनल फॉर्म में हो, जो डिविजिबल फॉर्म में, जो वटा का फॉर्म में हो, यानी यहाँ पे देखिए P/Q दिया हुआ है, तो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से जो भी संख्या रहेगा, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहें हम, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1/2 5/3 8/6। इस प्रकार से जो भी इसका रहेगा संख्या वह रेशनल नंबर कहलाता है, रेशनल नंबर। और अगला इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर सेम यही है, केवल इस पे रूट हो जाएगा, या तो ऊपर रूट रहेगा या हॉल पे रूट रहेगा, वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। ओके, अब अगर बात आ जाता है इंटीजर। ज्यादा यूज होने वाला ये है सेट थ्योरी में, और नेचुरल नंबर है और प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर, ये 3 को ज्यादा यूज होता है सेट थ्योरी में। लेकिन आपको ऐसे सब याद रखना है, क्योंकि सेट थ्योरी का क्वेश्चन जब बनेगा, जब आपसे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, तो ये सारी चीज आपको याद होना चाहिए, तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो इंटीजर क्या होता है? देखिए, इंटीजर क्या होता है ना, वो 0 से माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तक जो भी संख्या होता है वो इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। यानी देखिए, 0 है तो 0 1 2 3 4 5 ये प्लस में जाएगा इन्फिनिटी तक, और ये माइनस में आएगा इन्फिनिटी तक, तो इंटीजर कहलाता है इस केस में, इज कॉल्ड इंटीजर। ओके, तो आई होप ये सारी नंबर आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, पहले ही बता दे रहे हैं, और इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे इसका कंसेप्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में ओनली 2 सेट्स आता है, जो टेबुलर फॉर्म, जिसको बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, और दूसरा है सिंबॉलिक फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ये 2 प्रकार का सेट होता है जो इसमें आता है, इसके अंतर्गत। सबसे पहला हम लोग देखते हैं टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सॉरी, टेबुलर और रोस्टर एक ही है, दोनों का अलग अलग नाम से जानते हैं इसको। सबसे पहला जो आता है हम लोग का टेबुलर फॉर्म आता है। क्या आता है? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, और इसी का दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म।
ओके, इसी का दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म। देखिए टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म किसको कहते हैं, तो आप जनरली टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं और आगे नीचे का जो सिंबॉलिक फॉर्म नहीं पढ़े हैं। तो हम लोग जो जनरली हम लोग जो सपोज कीजिए कोई एक सेट्स हम लोग अभी तक ऐसा पढ़े थे किस प्रकार से 1, 2, 3, 5 इस प्रकार से सेट पढ़े थे, या इंटीजर था 1, 2, 3, 5 इनफिनिटी इस प्रकार से पढ़े, या इस प्रकार से अल्फाबेट में भी पढ़े रहेंगे। सपोज कीजिए कोई वॉवेल है A-E-I-O-U, ओके। तो इस प्रकार का जो फॉर्म होता है वो टेबुलर फॉर्म कहलाता है और रोस्टर फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? टेबुलर फॉर्म कहलाता है और रोस्टर फॉर्म कहलाता है। और अगला जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है 2 नंबर में, जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है वो थोड़ा हटके है, वो सिंबल यूज करते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म या बिल्डर फॉर्म कहते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म या बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो देखिए जनरली जो आपका ये दिया हुआ है जो टेबुलर फॉर्म को ही हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सिंबॉलिक फॉर्म या बिल्डर फॉर्म में। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, सपोज कीजिए कि एक हम लोग का हमारे पास ये एक सेट है 1, 2, 5, 3, 4, 5 ये सेट है। ये क्या सेट है देख रही है, नेचुरल नंबर है। क्या है ये? नेचुरल नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5 मतलब आगे को जा रहा है, तो ये नेचुरल नंबर है। तो अब इसको हम लोग अगर इसको हम लोग लिखे सिंबॉलिक फॉर्म में या बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म या बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। तो ब्रैकेट देंगे x, 2 बिंदु को हम लोग सच दैट पढ़ेंगे, सच दैट x बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर है। तो यहां पे लिखेंगे नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू कहां तक जा रहा है? 5, यानी 5 जा रहा है, 5 बराबर या 5 से कम है, यानी तो x लेस देन इक्वल टू 5 आ गया। तो ये इस प्रकार से आपका सिंबॉलिक फॉर्म और बिल्डर फॉर्म कहलाता है। दोनों एक ही नाम है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। या तो सिंबॉलिक फॉर्म देगा तो सबको समझ लेना कि बिल्डर फॉर्म है, या बिल्डर फॉर्म देगा तो आपको समझ लेना क्या सिंबॉलिक फॉर्म है। ओके, तो आई होप ये दोनों आपको टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म और बिल्डर फॉर्म समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए, लेक्चर को, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का है रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। ये क्वेश्चन को आपको टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है a इक्वल टू x such that x equal to 3p where 1 less than equal to p less than equal to 5 and p is a natural number। ये बोल रहा है कि आपका x इक्वल टू 3p है, जहां इसका रेंज हम लोग को दे रखा है, हम लोग को 1 से लेकर 5 तक रेंज दे रखा है, और p बोल रहा है ये नेचुरल नंबर है। दूसरा क्वेश्चन है p इक्वल टू x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको तो आप सॉल्व करना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है थोड़ा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, गिवन हम लोग को क्या दे रखा है? गिवन हम लोग को दे रखा है x इक्वल टू 3p। क्या दे रखा है? x इक्वल टू 3p दे रखा है, और इसका रेंज क्या है? रेंज है 1 से लेकर 5 तक, और क्या है? ये नेचुरल नंबर। तो p इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक है? लेस देन इक्वल टू 5 तक, यानी 5 तक लेंगे, इससे आगे आप नहीं ले सकते। तो ये इसका रेंज है। अब इसमें x का p का मान पुट कर दीजिए, तो x का मान आएगा इस प्रकार से पुट कीजिएगा, तो 1 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, और 12 आएगा, और 15 आएगा। इतना आएगा। ओके, अब इसको यहां पे लिख दीजिए hence given
गिवन सेट्स इज अ टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ओके, टेबुलर फॉर्म में। और इसको सेट क्या था, ए इक्वल टू, चलिए तो हम लोग को क्या आया है, एक्स इक्वल टू, इसको आप इसमें लिख दीजिए ब्रैकेट में सेट के फॉर्म में 1 6 9 और 12 और 15। यही तो टेबुलर फॉर्म होता है, टेबुलर फॉर्म यही तो होता है, केवल कॉमा में लिख दीजिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्या दे रखा है आपको, गिवन एक इक्वेशन दे रखा है आपको सेट के अंदर, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी 3x होगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 दे रखा है। अब इसको हम लोग गुणनखंड तोड़ देंगे, तो गुणनखंड तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, सॉरी माइनस x, इसको लिख सकते हैं, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 1 का माइनस 1 कॉमन है, तो माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर ये दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है, तो फिर क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार से लिख दीजिए, आपका आ जाएगा। तो हैंस क्या, किसके इक्वल, v इक्वल टू है, v इक्वल टू 1,2, ओके। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका टेबुलर फॉर्म हो गया। तो आई होप ये आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब बनता है। तो अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के दबा दीजिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।